हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो है 21 जनवरी को, और अब तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुका है। राइट, एडमिट कार्ड आ चुका है, मतलब कि अभी आप जो है आपके पास कितना टाइम है, 2 दिन। तो अब ज़रूरी है कि इस 2 दिन में वो इम्पॉर्टेंट बातें, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में रखें, जबकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर सॉल्व करते समय जो है काम करेंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है कुछ टैग वर्ड्स बताने जा रही हूँ, और ये टैग वर्ड्स जो है आपको केवल सीटेट पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर भी करवाएगा। तो जो लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं यही कहूँगी कि इस 2 दिन में जो है आप लोगों को ये टैग वर्ड्स जो है अच्छे से पहले तो समझना है, इसे याद रखना है। प्लस इसके करने के बाद जो है 2-3 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है कैसे भी टाइम निकाल के कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये टैग वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगी, जो कि आपको जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मैं इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का जो है टैग वर्ड्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये 2 दिन में हम पूरा कंप्लीट टैग वर्ड्स कर लेंगे पूरे सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे आपका वो मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो या एसएसटी हो। पूरा जो है मैं आप लोगों को संस्कृत भी करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों को जो है इस तरीके से करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा आपके पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए ये जो टैग वर्ड्स है ना, इनको आपको जो है अपने माइंड में बैठा के रखना है, मतलब अपने माइंड में जो है इसे बैठा लेना है, अगर आप सीटेट जो है क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं टैग वर्ड्स में बात करूं तो जीन पियाजे, जो कि हमेशा ये टॉपिक आता है और इससे एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आत्म केंद्रित शब्द आता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा वो शब्द जो है आपका सही होगा, क्योंकि जीन पियाजे ही आत्म केंद्रित की बात करते हैं अपने पहले स्टेज में। ठीक है, अगर सक्रिय अन्वेषण, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है क्या होता है, एक्टिव होता है, वो खुद से जो है चीज़ों को खोजबीन करता है। तो सक्रिय अन्वेषण किसने कहा है, जीन पियाजे ने। ज्ञान का निर्माण, ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने। ठीक है, अगर जीन पियाजे लिखकर आता है और उस ऑप्शन में ज्ञान का निर्माण कहीं लिखा होता है, तो याद रखिएगा वो किसने कहा है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, वो अपने संज्ञान का जो विकास करता है, वो अपने द्वारा जो है खोजबीन के द्वारा अपने ज्ञान का जो है निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, अनुकूलन, संज्ञानात्मक विकास करना किसने, जीन पियाजे। संकल्पनाओं का निर्माण, समावेशन, समायोजन। देखिए, ये जो जीन पियाजे वाला टॉपिक है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एकदम टू दी पॉइंट्स में नोट्स भी प्रोवाइड किया है, एकदम अच्छे से करवाया भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो है मैं आप क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूँगी, यहाँ पे जो मेन वर्ड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके जो है क्वेश्चन करने में, केवल मैं आज वो बताने वाली हूँ। राइट, तो समावेशन समायोजन अगर आप लोगों को समझना है तो जीन पियाजे का जो मैंने टॉपिक बताया है उस पर जाके जो है देख सकते हैं। आप लोगों को एकदम टू दी पॉइंट्स में नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप टेलीग्राम पर होंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं बाइगोस्की, इससे भी 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। कभी भी बाइगोस्की में क्वेश्चन आता है बाइगोस्की से, तो व्यक्तिगत वार्ता की बात आती है, तो याद रखिएगा किसने कहा है, बाइगोस्की। ठीक है, जिसके अंतर्गत बच्चा जो है अपने से खुद जो है बातचीत करता है, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए अपने से बातचीत करता है, अपने आप को खुद वो डायरेक्शन देता है, जिसे कि वो क्या उसे कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। सामाजिक कार्य, सामाजिक योगदान, भाषा का विकास, किसने कहा है, ये भी बाइगोस्की ने। भाषा के विकास के बारे में क्या बोलते हैं, पहले भाषा आया फिर विचार आया, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं नहीं, पहले विचार आया है और फिर जो है क्या है, भाषा आई है। ठीक है, पहले विचार आया फिर भाषा आई है, लेकिन बाइगोस्की कहते हैं बिल्कुल नहीं, पहले भाषा आया फिर क्या आया, विचार। तो भाषा की विकास की बात कौन करता है, बाइगोस्की। ओके, समाज सहयोग देना, संस्कृति सहयोगी, समाज का सहयोग या संस्कृति का सहयोग या प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, जेड पीढ़ी की बात की जाए, तो याद रखना बाइगोस्की। पाड़ या मचान, मतलब एक सहायता देने की बात की जाए, तो वो भी किसने कहा है, वो भी जो है बाइगोस्की कहते हैं। ठीक है, सहायता, पाड़ या मचान। ओके, कोहलबर्ग की अगर बात आती है, अच्छा हाँ, एक सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया की बात आए, तो वो भी बाइगोस्की का ही होगा। देखिए देखिए, अगर ये आप लोगों को वर्ड्स याद हो जाएंगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। कोहलबर्ग की अगर मैं बात करूँ तो कोहलबर्ग जो है नैतिक तर्क करना की बात करते हैं, नैतिक तर्क करना। ठीक है, नैतिक तर्क करना की बात करते हैं, और कोहलबर्ग के जो है, कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, और कितने स्टेजेस,
6 स्टेजेस बताए हैं, याद रखिएगा। 3 अवस्थाओं के अंतर्गत 6 स्टेजेस, मतलब प्रत्येक अवस्था के 2-2 स्टेजेस हैं, और ये जो है मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आगे हम बात करें विकास, विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो याद रखिएगा जो विकास है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपके भ्रूण से लेके कब्र तक बोला जाता है। कब्र, ठीक है, भ्रूण से कब्र तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो विकास होता है बच्चों का, मतलब कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप सोचेंगे सामान्य से, जैसे कि बच्चा पहले बैठता है, चलता है, फिर दौड़ता है, राइट। तो आप देखिए मैं यहाँ पे समझाऊंगी नहीं, बस मैं एक हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। इसका जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाह्य। ओके, बुद्धि की अगर बात करें तो बहुयामी बुद्धि समुच्चय समूहन आएगा उसमें, ऑप्शन में। संवेग या संज्ञान की बात करें तो सन्निहित या संबंधित से कुछ ऑप्शन में दिखे तो वो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स की आगे बात करते हैं, किसमें, पैडागॉजी में। देखिए पैडागॉजी में अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्र भ्रमण, किसी भी चीज़ को, टॉपिक को पढ़ाने के लिए, बच्चे को जो है समझाने के लिए रियल एक्सपीरियंस करवाना, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है। तो कभी भी क्षेत्र भ्रमण दिखे ऑप्शन में तो वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। बच्चों के विचार की स्वतंत्रता देना, कभी भी ऑप्शन में ये दिखे कि विचारों की स्वतंत्रता देना, कहने का मतलब बच्चे को बोलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अध्यापक द्वारा बच्चों के विचार की स्वतंत्रता देना, तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। बच्चों के कार्यों व अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना, मतलब बच्चे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या उसके द्वारा जो भी वो कुछ बोलता है उसे प्रोत्साहित करना, उसे प्रोत्साहन देना, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन हमेशा आपका करेक्ट होगा। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, ओके। बच्चे के मतलब कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चा हमेशा जो है सक्रिय होना चाहिए। बच्चा जो है उत्पादनकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि निष्क्रिय या ग्रहणकर्ता के रूप में। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना है, कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे के प्रश्न पूछने का अवसर देना, मतलब कहीं पर भी ऑप्शन में अवसर देना हो ना, बच्चों को अवसर देना, तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है, याद रखिएगा। करके सीखना और बोल देना, जैसे हस्तपरक अनुभव, कहने का मतलब बच्चे के द्वारा जो है करके सीखना या बोलना या हस्तपरक गतिविधियां जो होती हैं वो करवाना, ये जो है क्या है, कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है। याद रखिएगा ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जो है पैडागॉजी। वैसे तो मैंने आप लोगों को खुद पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं पूरा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया हुआ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो जो उन्होंने पहले से पढ़ा है और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये लास्ट के 2 डेज़ में ना इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको CTET में 90+ जो है स्कोर करवाएंगे ही करवाएंगे। अगर आप लोगों को CTET क्लियर करना है तो इन टैग वर्ड्स को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ, देखिए बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये ऑप्शन में देखिए जिज्ञासा उत्पन्न करना ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। बच्चों द्वारा बताए गए प्रश्नों उत्तरों का सम्मान करना, कहने का मतलब है जो बच्चे जो है प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं उसका सम्मान करना, ये ऑप्शन में दिखे। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि बच्चे को आप अवसर दे रहे, बच्चे को जो है सम्मान दे रहे, बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे को जो है यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हैं। तो उससे ये बोला गया है कि प्रश्न बच्चों द्वारा बताए गए जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तरों का जो है सम्मान देना है। तो ये कभी भी ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। प्रोत्साहन देना सही है। त्रुटि, बच्चे गलतियों से सीखते हैं, याद रखिए बच्चे द्वारा जो गलती करना, तो अगर बच्चा गलती करता है तो उसे नकार देना बिल्कुल नहीं, उसको नज़रअंदाज कर देना नहीं। त्रुटि के जो अगर बच्चा गलती करता है तो गलतियों द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है अस्थायी होता है। तो गलतियां करता है तो उसको हमें नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव में लेना है कि कोई बात नहीं, उसको समझाना है, ठीक है। तो ये त्रुटि जो शब्द है ये गलत नहीं है, ठीक है। ये जो है बच्चे के ज्ञान को क्या करेगा, अस्थायी बनाएगा। आगे पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्टफोलियो जो है एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी भी बच्चे का जो है एक निश्चित समय अवधि का जो है उसमें जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें बच्चे का जो है क्या बोलते हैं, इसमें उसकी उपलब्धियां भी हो सकती हैं, उसकी कमियां भी हो सकती हैं, उसकी जो प्रगति है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है जिसमें अग्रोन्मुखी व्यवहार को जाना जाता है, मतलब पोर्टफोलियो से जो बच्चों के बारे में जो है क्या है, ये बच्चे का जो मूल्यांकन करना है वो आसान हो जाता है। बहुभाषिकता अगर ये दिखे तो यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब बहुभाषिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ये एक संसाधन के रूप में देखना है, ना कि इसे एक बाधा के रूप में देखना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना। कोई भी आप लोगों को अगर लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कई बार मैं बोलते बोलते हो जाता है फ्लो में, ठीक है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि थोड़ा धीरे बोलूँ, लेकिन वो बताते बताते हो जाता है।
कोई बात नहीं, बस आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ, जो समझा रही हूँ, उसे समझ लीजिए, क्योंकि बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, उनका जो सीटेट है वो ना रुके, ठीक है। बहुभाषिकता क्या है? ये एक संसाधन के रूप में देखना है, जिसका पूर्ण क्या है, पूर्ण उपयोग करना चाहिए बहुभाषिकता का, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का अवसर देना और सम्मान करना, मतलब कि कक्षा में बच्चों की, क्योंकि मातृभाषा बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो उसका जो है हमें अवसर देना है, उस बच्चे को मातृभाषा का अवसर देना, उसकी भाषा का सम्मान भी करना है, साथ ही साथ मानक भाषा का प्रयोग करना भी सिखाना है, ठीक है। बच्चे में लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना, कहने का मतलब है क्लास में ही बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता देना, बच्चों को जो है अगर मतलब कि बच्चे को आगे खड़े करके या किस तरीके से क्या करना है उसको अवसर प्रदान करना है, ठीक है। बच्चों को वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन, स्थानीय परिवेश से जोड़ना, कहने का मतलब है बच्चों की जो भी गतिविधियां हैं उनके जीवन से, उनके जो दैनिक जीवन है, जो उनके स्थानीय जो आसपास का जो परिवेश है उससे जो है जोड़कर समझाना, ये एनसीएफ कहता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ऑप्शन दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। ये जितने भी मैं अभी बता रही हूँ ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, याद रखिएगा, ये क्या बता रही हूँ, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अगर आपको इस टाइप के ऑप्शन दिखते हैं तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। और याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चन में जो है नहीं करके पूछा होता है, तो नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर लोग गलत कर देते हैं, और वैसे मैंने प्रैक्टिस जो इन लोगों ने मेरे साथ की होगी उनके तो गलत नहीं होने चाहिए। समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षक देना, मतलब शिक्षण देना, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा में याद रखिएगा, सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में एक क्या करना, शिक्षण प्रदान करना। सृजनात्मकता की बात करें तो बच्चों में सर्वप्रथम जो है निदानात्मक शिक्षण, तत्पश्चात उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण में जो है पता किया जाता है कि बच्चे को क्या समस्या है, और उपचारात्मक शिक्षण में बच्चे को जो समस्या पता चलती है उसका जो है उपचार किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, उपचारात्मक और निदानात्मक आए तो वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। विभिन्न गतिविधियों का कक्षा कक्ष में पूर्ण उपयोग और विभिन्न संदर्भ भाषागत का पूर्ण प्रयोग करना, मतलब कोई भी गतिविधि है उसको कक्षा कक्ष में पूरी तरह से उपयोग करना और उसी के संदर्भ में भाषा का जो है सही से उपयोग प्रयोग करना है। बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, उसके समाज के प्रति, उसके समाज के प्रति, उसके आस पड़ोस के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, अध्यक्ष सॉरी मतलब उसको जो है एक अनुभव दिलाना, ठीक है। इस प्रकार का जो ऑप्शन दिखे तो वो आप लोगों का करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की, जो कि आपको इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करना है। ये ऑप्शन जो है आपको एलिमिनेट करना है, इनको जो है खास कर ध्यान रखना है। अगर इस टाइप का कुछ भी होगा, इस टाइप के वर्ड्स कुछ भी होंगे तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। बजाय कि आपका कहीं नहीं पूछा हो तो, ठीक है। अगर नहीं कहीं पूछा है तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देकर जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर नहीं में पूछा होगा तो वहाँ पे डिपेंड करता है आंसर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। तो याद करना, कंठस्थ करना, याद रखना, रोट लर्निंग, बच्चे को रटवाना, याद करवाना, इस तरह का कभी भी कुछ भी दिखे तो उसे जो है करेक्ट कर देना, सॉरी इनकरेक्ट करना, मतलब एलिमिनेट कर देना। केवल, मात्र, ही, भी, ये भी जो है आपका ज़्यादातर जो है ये गलत ही आंसर होते हैं। मात्र मतलब किसी एक मात्र की बात करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो गलत होते हैं। तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना, शिक्षक केंद्रित, याद रखना कि जो ज्ञान दिया जा रहा है या जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है बस शिक्षक केंद्रित, मतलब बच्चे जो शिक्षक बोलता जा रहा है बच्चा जो है ग्रहण करता जा रहा है, तो ये जो है कभी भी ऑप्शन में दिखे ना शिक्षक केंद्रित, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये भी गलत होता है कि पाठ्य पुस्तक से ही जो लिखा गया वही नहीं, उसके रियल लाइफ से, उसके आसपास के चीज़ों से जो है जोड़कर उसे बताना है। बच्चों की त्रुटियां, गलतियों को नोट करना, कभी भी ऑप्शन में इस तरह से दिखे कि त्रुटियां या गलतियों को नोट करना तो वो ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। त्रुटियों के द्वारा जो बच्चों का ज्ञान अस्थायी होता है वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे त्रुटियों से देख लेना, त्रुटियों के द्वारा ज्ञान अस्थायी होना मतलब कि एक पॉजिटिव वे में देखना है। त्रुटियां टीचर के द्वारा उसकी गलतियों को नोट करना, मतलब बच्चा त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को टीचर द्वारा नोट करना, ये ऑप्शन गलत होगा। समझ में आ गया होगा आपको। बच्चे में लैंगिक असमानता, ज्ञान के समय के बाद सीमाबद्ध बताना, ठीक है। ग्रेड, उत्तर रैंकिंग के आधार पर मूल्यांकन करना, मतलब ग्रेड और जो उनको रैंक दिया जाता है उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करना, तो हम ये जो है गलत है। इस तरह के ऑप्शन दिखे तो वो हमेशा गलत होगा। विज्ञान के आधार पर
ठीक है, लिंग के आधार पर अलग करना, लड़का इधर बैठेगा, लड़की इधर बैठेगा, इस तरह का जो वो होता है ना, अलग करने किया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है हमेशा इनकरेक्ट होगा, मतलब रॉन्ग होगा। पुरस्कार या बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग करना, ये देखो कहीं कुछ जगहों पे तो हम इसका मतलब कि मान सकते हैं करना सही है, लेकिन बार-बार जो है पुरस्कार व बाह्य अभिप्रेरणा जो है एक नेगेटिव को दिखाता है, क्योंकि बच्चे को जब तक ये मिलेगा तब तक जो है वो खुश रहेगा और काम करेगा, पुरस्कार मिलेगा तो वो करेगा। तो ये क्या है, एक तरह से बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा भी इसी को कहा जाता है। कक्षा को अनुशासित करने की बात किया जाए तो ये भी ऑप्शन जो है गलत होता है कि कक्षा को अनुशासित रखना या अनुशासन में रखना, तो ये इस तरह का ऑप्शन दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नियंत्रित तुलना, नियंत्रित करना, बच्चों को नियंत्रण में रखना या एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना करना, इस तरह का ऑप्शन दिखे तो वो हमेशा ऑप्शन जो है गलत होगा। ठीक है, पक्षपात करना बच्चों के बीच, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, तो इस तरह का ऑप्शन हमेशा गलत होगा। व्याख्या पर बल देना, नहीं, ये भी ऑप्शन जो है गलत होगा। बच्चे को दंड देना, सजा देना, अनुशासन में रखना, शिकायत करना, शिवाय, केवल, शिवाय, मात्र, इन सब शब्दों कभी भी ये शब्द दिखे तो ये हमेशा आंसर जो है गलत होते हैं। कंठस्थ करना, दोहराना, याद करवाना, ये जो है हमेशा गलत होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टैग वर्ड्स है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, मैं हर एक सब्जेक्ट का 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी, आप मत भूलिएगा। अगर आप इन टैग वर्ड्स को, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक वर्ड में नहीं बता रही हूँ, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस तरीके से समझना है, हर एक टॉपिक वाइज जो है हर एक सब्जेक्ट का टैग वर्ड्स करना चाहते हैं कि ये जो सीटेट है ये क्लियर कर ले, 15-20 मिनट की वीडियो होगी और आपको बहुत कुछ जो है सिखा देगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, और अदरवाइज़ जो है आप बस प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ताकि आपका जो सीटेट है वो निकल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।